पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। प्रत्येक प्राणी अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बात बोलकर और लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरे लोग सुनकर और पढ़कर उसे समझते हैं। अब नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। श्रीमान नमस्ते, मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। मनीषा घर में है क्या? नमस्ते प्रेरणा, मनीषा घर में नहीं है। मैं उसका पिता बोल रहा हूँ। आपको क्या काम है? पहले चित्र में मनीषा के पिता और प्रेरणा फोन पर बातें कर रहे हैं। मनीषा के पिता बोलकर अपनी बात प्रेरणा को समझा रहे हैं तथा प्रेरणा सुनकर उनकी बात समझ रही है। दूसरे चित्र में बच्चा प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है तथा अध्यापिका उत्तर पुस्तिका पढ़कर उसकी बात समझने का प्रयास कर रही हैं। कभी कभी संकेतों के प्रयोग द्वारा भी जानकारी और विचारों का आदान प्रदान होता है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे पहले चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला हाथों के संकेत द्वारा गाड़ियों को रुकने और चलने का संदेश दे रहा है। दूसरे चित्र में अंपायर अंगुली के संकेत द्वारा खेल रहे खिलाड़ी के आउट होने का संदेश दे रहा है। कभी कभी संकेत द्वारा कही गई बात समझ नहीं आती, इसलिए अपनी बात समझाने के लिए बोलना या लिखना आवश्यक है। यही कारण है कि व्याकरण में संकेतों को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। इस प्रकार अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा। जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। आज का प्रश्न पत्र तो बहुत कठिन था। कवि का कविता गायन, गायक का गीत गाना, नेताजी का भाषण देना, समाचार वाचिका का समाचार पढ़ना, टेलीफोन द्वारा बातचीत, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, अंताक्षरी आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे, छात्रा लेख लिख रही है, शिक्षिका प्रश्नों के उत्तर लिख रही हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र, पोस्टर, एसएमएस, ईमेल भेजना, सूचना, संवाद, अनुच्छेद लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। राजभाषा। हिंदी भारत के राजकीय कामकाज की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेष। बच्चों, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी एवं लिखी जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, जापान में जापानी, चीन में चीनी तथा रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। सभी देशों की तरह भारत के राज्यों की भी अपनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी आदि। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। लिपि। आपस में बात करते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें लिखने के कुछ चिन्ह होते हैं। यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषाएं और उनकी लिपि। भाषा, लिपि। डोगरी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी,
तमिल तमिल, उर्दू फारसी, कोंकणी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, बंगाली बांग्ला, मलयालम मलयालम, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन, नेपाली देवनागरी। व्याकरण। बच्चों, हम प्रतिदिन अनेक लोगों को बोलते समय भाषा संबंधी गलतियां करते हुए देखते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, आओ दादी, तुमका सैर को ले चलूं। आज मेरे को तेरा पतंग जरूर काटना है। मां, आज सब्जी में नमक अधिक हो गई है। उपर्युक्त तीनों ही वाक्य गलत और अशुद्ध हैं। उनको सही और शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना आवश्यक है। उसके बाद वे वाक्य शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखे जाएंगे। आओ दादी जी, मैं आपको सैर पर ले चलूं। आज मुझे तुम्हारी पतंग जरूर काटनी है। मां, आज सब्जी में नमक अधिक हो गया है। हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना व्याकरण द्वारा ही सीखते हैं। इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। संसार में सबसे पहले व्याकरण की रचना प्राचीन काल में भारतीय ऋषि पाणिनि ने की थी। उन्होंने संस्कृत भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों को संकलित करके व्याकरण लिखी थी। प्रत्येक भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रत्येक भाषा की व्याकरण भी अलग अलग होती है। हिंदी भाषा में व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग में भाषा की मूल इकाई वर्ण या अक्षर के समुचित प्रयोग की जानकारी प्रदान की जाती है। इन वर्णों द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्णों के उचित मेल से शब्द रचना करना और उनके प्रयोग के नियम सिखाए जाते हैं, जैसे ब जमा अंग जमा द जमा अ जमा र जमा अ बराबर बंदर। अ जमा च जमा अ जमा क जमा अ जमा न जमा अ बराबर अचकन। र जमा ए जमा ल जमा अ जमा ग जमा आ जमा ड़ जमा ई बराबर रेलगाड़ी। वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्दों के उचित मेल से वाक्य रचना करना सिखाया जाता है, जैसे अमन बाजार गया, रजनीश और मनदीप बाजार गए, बारिश के कारण बच्चे बाहर नहीं जा सके।